बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 3 जुलाई की रात है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, इसलिए ज़रा व्लॉग लेट हो गया। महमूद अचकज़ई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊं। और बताया गया था कि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र। तो ऐसा लगा कि कोई ब्रेक थ्रू शायद एक्सपेक्टेड है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपील की है कि मामलात को सीधा किया जाए, पॉलिटिशियंस अपने मामलात को बेहतर करें, अदरवाइज़ मुल्क के लिए हालात ख़राब होते जाएंगे। और कुछ उन्होंने 1-2 तजावीज़ दी, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक ग्रैंड मीटिंग हुई PTI की। ये मुश्तरका इजलास था। ये बहुत टाइम के बाद एक ऐसा इजलास हुआ जिसमें PTI के अरकान कौमी असम्बली बैठे, अरकान सेनेट बैठे, अरकान सूबाई असम्बली जो KPK के हैं वो भी मौजूद थे। और इस पूरे इजलास की इनसाइड स्टोरी क्या है वो मैंने आपसे शेयर करनी है, क्योंकि कल तो हमने ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही शेयर कर दी थी, लेकिन अंदर क्या हुआ। एक ऐसा इजलास जो कि बहुत हीटेड डिबेट के साथ कंटिन्यू कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। और ऐसा इनिशियल तासुर ये आ रहा था कि अंदर तो बड़ी तल्ख बातें हो रही हैं, लेकिन अच्छा है पार्टी के अंदर के फोरम में बात हो जाए तो वो ठीक है, बजाय इसके कि बाहर TV पे आके की जाए या मीडिया के ऊपर या बाहर ऐसे पब्लिक में आके लड़ाई झगड़ा किया जाए। तो अंदर सब ने गिले शिकवे किए, तो बहुत हीटेड आर्गूमेंट्स चल रहे थे। और उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकला वो बड़ा सरप्राइजिंग था। वो कल आपने देख लिया कि सारे आके इकट्ठे होके बैठ गए और एक यूनिटी का मैसेज दिया। ये हुआ कैसे, अंदर इतना इंटेंस माहौल और बाहर सारे आके कूल एंड काम और एक यूनिटी का मैसेज दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसकी तफसील आपको बताता हूँ। फिर टोपी, डंडा और झंडा, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज के दिन PTI को एक बड़ा रिलीफ मिला है। सीधा सीधा रिलीफ नहीं मिला, ऑल्दो के अपील में गए, जाके लंबी फाइट बैक करनी पड़ी, लेकिन ये रिलीफ मिला। और इसके नतीजे में जो एक डिबेट इनिशिएट हो गई है कि यार ये केस था क्या और इसमें सबूत क्या थे, शवाहिद क्या थे, ऐसे जाके रिलीफ मिलना है इस तरह से, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा इसी सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। फिर आज के एक ऐसे विजुअल्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली इलेक्शन कमीशन पहुँचे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने के 26 अरकान को जो PTI के हैं उनको नाअहल किया जाए। मखसूस नशिस्तें ले के भी दिल नहीं भरा, 26 अरकान को नाअहल करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुँच गए उनसे मुलाकात करने। और आप लिख के रख लीजिए कि ये वाला जो इमेज है ये हिस्ट्री में जाएगा, आगे बहुत देर तक ये डिस्कस होता रहेगा। ये ऐसे इमेज है जो कि ना ही आते तो अच्छा था, लेकिन खैर अब आ चुके हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले आ जाए ज़रा PTI के इजलास की इनसाइड स्टोरी। हेटेड आर्गूमेंट्स चल रहे थे, ज़्यादा बहस इस बात पे हो रही थी कि जनाब हमें इस टाइम गद्दार कहा जा रहा है। पार्टी के अंदर हर बंदा उठता है दूसरे को गद्दार, कारकुनान जो है वो हम पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर अलग हमारी बैशिंग हो रही है, हम मुकदमात फेस कर रहे हैं, मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, घर बार हमारे वो इफ़ेक्ट हुए, लेकिन इसके बावजूद इतनी कुर्बानियाँ दे के भी लोग हमें गद्दार कह रहे हैं और हमारे ऊपर ही डाउट कर रहे हैं। और फिर डिबेट शुरू हो गई कि ये मामला इनिशिएट कहाँ से हुआ यहाँ से कि इमरान खान साहब की जो डायरेक्शन थी बजट पास करने के हवाले से, तो वो निसार जट साहब वहाँ पे शुरू हुए। सबसे पहले तो इजलास की कार्रवाई का जो आगाज़ था ना, बेसिकली वो हुआ जो PTI के 5 असीर रहनुमाओं ने, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, ये उमर चीमा, एजाज चौधरी, इन सब का जो एक ख़त आया था कि मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, सबसे पहले इन्होंने वो ख़त पढ़ के सुनाया चीफ व्हिप आमिर डोगर ने इजलास के दौरान कि ये हमारे असीर कैदियों की जानिब से ख़त लिखा गया है, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी जानिब से जो पैगाम है वो पार्टी के सामने पढ़ के बताया गया। उसके बाद ये सारी फिर हीटेड आर्गूमेंट और डिबेट शुरू हुई और एहतजाज के ऊपर बातचीत हुई कि कैसे इसको बढ़ाना है। इनिशिएट हुआ ये मामला इमरान खान साहब की हिदायत के बाद कि बजट पास नहीं होना चाहिए। तो निसार जट साहब ने कहा अली अमीन गंडापुर से कि जब इमरान खान साहब की क्लियर डायरेक्शन आ गई थी तो 2 काम होने चाहिए थे, या तो बजट पास ना होता, और अगर ये पार्टी की मुशावरत से बजट पास हो गया था तो फिर सलमान अकरम राजा साहब की जो ट्वीट आई वो नहीं आनी चाहिए थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शॉक हो गया कि ये सारा कुछ कैसे हुआ, बल्कि इसके ऊपर और भी कुछ लोगों ने बातचीत की। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने भी बातचीत की, उन्होंने अपने दलाइल दिए। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन हुआ कि पार्टी के फैसले कर कौन रहा है, समझ नहीं आ रही। टॉप से कोई फैसला आता है, इम्प्लीमेंट होते होते वो चेंज हो जाता है, कभी कोई चीज़ आती है कभी कोई चीज़। तो ये अबहाम जो है ये कारकुनान को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। तो अगर बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है तो फिर बैरिस्टर गौहर फैसले करें, हम उनके पीछे खड़े हैं, हमें बताएं क्या करना, क्या है, एहतजाज करना है, क्लियर कट बताएं कि अडयाला के बाहर करना है, हम सारे अडयाला पहुंच जाते हैं। एक जगह से आवाज़ आती है अडयाला जाना है, दूसरी जगह से आती है नहीं अभी नहीं जाना। तो ये कन्फ्यूजन क्यों होती है? अली अमीन गंडापुर भी अगर कोई फ़ैसला करना चाहते हैं तो वो क्लैरिटी से बताएं, हम सारे साथ खड़े होंगे, लेकिन एक यूनिटी का मैसेज दिया जाए। तो हीटेड आर्गूमेंट और डिबेट के दौरान जो सबका जोर था वो इस बात पे था कि बाहर इस वक्त
हमें ये मैसेज देना है कि पूरी क़यादत इकट्ठी है। अपने सियासी मुखालिफिन को तो देना ही देना है ना, उसके साथ साथ कारकुनान को भी ये मैसेज देना है कि हम सारे एक हैं, हमारे सारे फैसले एक जगह से इकट्ठे यूनानिमस हो रहे हैं। फिर केपी गवर्नमेंट के हवाले से भी बातचीत हुई कि कुछ सियासी मुखालिफिन जो है वो चाहते हैं कि हुकूमत गिरा दी जाए, या इस तरह का एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है कि हम चाहेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, हम चाहेंगे तो नहीं गिरेगी। तो उसके ऊपर फिर ज़रा सख्त मौक़िफ़ आया सबकी जानिब से, और फिर आके एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर की गई और तय ये हुआ कि हम अपने कारकुनान को मैसेज दे रहे हैं कि हम पीटीआई की, केपीके की गवर्नमेंट को ना सिर्फ डिफेंड करेंगे बल्कि चैलेंज करते हैं कि कोई इसको गिराना चाहता है तो गिरा के दिखाए। अगर मौलाना ये समझते हैं कि वो गिरा सकते हैं, या गवर्नर ये समझता है कि वो तहरीक अदम एतमाद ले आएगा, तो इनको ओपन चैलेंज है, वो अगर कर सकते हैं तो करके दिखाएं, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए कि जनाब हम हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन हम गिरा नहीं रहे, ये हमारा बड़ापन है। और दूसरा ये कि किसी जमात से कोई अपील वाला मैसेज भी नहीं है, क्योंकि खबरें चल रही थी ना कि पीटीआई ने मौलाना से रब्ता कर लिया कि खुदा के लिए हमारी गवर्नमेंट ना गिराएं। ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, ऐसी नौबत भी नहीं है। आई डोंट नो कि क्यों मीडिया में ये खबरें फैलाई गई कि पीटीआई ने मौलाना से मदद मांग लिया कि हमारी गवर्नमेंट ना गिराएं, हालांकि मौलाना के पास तो वो इख्तियार है ही नहीं गवर्नमेंट गिराने का, उनके पास नंबर्स भी नहीं है, उनके पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़तरा नहीं है, कोई सूरत हाल ऐसी बन ही नहीं सकती। जहाँ पे बन सकती है, जहाँ से इनिशिएट हो सकता है, वहाँ पर वो सारा कुछ हो रहा है, मुलाकातें वगैरह सारा। फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब का एमएल वली खान से मुलाकात करना, केपीके के ही है ना, उनसे अचानक मुलाकात करना, फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को बुलाना, उसमें राना सनाउल्लाह साहब का बैठना जो सियासी अमूर के माहिर हैं। तो दरपर्दा बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन पीटीआई का जो चैलेंज है वो ये है कि आईनी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट गिरा के दिखा सकते हैं तो दिखाइए, ये हमारा चैलेंज है। तो ये एक मैसेज दिया गया कि हम अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड भी करेंगे और किसी के ऊपर रिलाई भी नहीं कर रहे। एक सख्त मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया। बहरहाल अब मामला आके रुका है मुज़ाहमत। फ़ैसला हो गया है कि एहतजाज करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उसके लिए अली अमीन गंडापुर और उनके कुछ काबिल एतमाद साथियों ने ये इतला मिली है, बल्कि आज अलीमा ख़ान ने भी इसको सेकंड किया, कंफर्म किया कि उन्होंने ऑलरेडी कोई एक दो प्लान्स बना रखे हैं कि हम ये कर सकते हैं। इस्लामाबाद एहतजाज के लिए कोई मूड नहीं है पीटीआई का कि वो इस्लामाबाद आके एहतजाज करे, यहाँ पर रेड जोन में आए। एहतजाज के कुछ डिफरेंट तरीक़ाकार हैं, उनके ऊपर गौर किया जाएगा। उसकी मंजूरी एक छोटा स्मॉल ग्रुप जो है 5, 7, 8 लोगों का वो देगा, उसमें डिस्कस होगा, बजाय इसके कि सारों के साथ ये चीज़ डिस्कस की जाए या प्लान डिस्कस किया जाए जो कि लीक आउट हो जाए बाद में। इसलिए ये डिसाइड हुआ है, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि 7-8 लोग मिल के बैठ के उस प्लान को फाइनलाइज़ करेंगे एंड देन फिर उसको चैनलाइज़ करना है, लोगों तक कैसे पहुँचाना है, ये बात का प्रोसीजर रहेगा। तो एक तो एहतजाज के ऊपर डिसीजन हुआ है कि मुज़ाहमत जारी रहेगी। अगर बातचीत भी करनी है, डायलॉग भी करना है, तो मुज़ाकरात वाले ऑप्शन के साथ साथ मुज़ाहमत का ऑप्शन बंद नहीं होगा। तो आशूरा के बाद देखते हैं पीटीआई इसको कैसे हतमी मरहले की जानिब लेके जाती है। इमरान खान साहब की जानिब से तो गो अहेड आ गया। अब आ जाइए ज़रा पीटीआई को मिलने वाले आज के एक अहम रिलीफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो लिंक्ड है इमरान खान के केसेस के साथ, और कैसे कैसे मामला आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो जाएगी। मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने, जिसके जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा शायद उनका नाम है, उन्होंने 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी 9 मई वाक़यात में, और उन 4 कारकुनान को जेल भेज दिया गया 10 साल के लिए। हैरानकुन तौर पे जिस वाक़े में मुलव्वस होने का शुबा ज़ाहिर करके उनको जेल भेजा गया, उस वाक़े में या उस जगह पर, यानी 9 मई के वाक़े में उस जगह के ऊपर जहाँ ये सारी कार्रवाई हुई, वहाँ पर इनकी मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। साबित करने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया गया ट्रायल कोर्ट में, कि इनके पास से एक टोपी बरामद हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैप है, एक इनसे झंडा पीटीआई का बरामद हुआ है, और एक गालबन कोई डंडा है। और इल्ज़ाम क्या था? इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम लगा कर के इन 2-3 चीज़ों को बुनियाद बना के कि इन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की या साजिश की, उसको बुनियाद बना के इनको 10 साल तक की कैद की सज़ा सुना दी गई। इसके बाद जब ये मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो 31 दिन तक इसकी समाअत होती रही, और 31 दिन के बाद आज 2 जजेस ने ये फ़ैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट में जो इल्ज़ाम लगाया गया वो दुरुस्त नहीं था, इनकी मौजूदगी किसी तौर पे साबित नहीं हो सकी, बल्कि प्रोसिक्यूशन ने कहा हमें थोड़ा और वक्त दे दें, हम सबूत ला देंगे। तो उन्होंने कहा इतना टाइम तो दिया आपको, आप नहीं ला सके, इसलिए उनको बरी कर दिया गया। 10 साल तक की सज़ा जो है वो उनके लिए माफ़ कर दी गई। इसका पीटीआई के ऊपर आने वाले दिनों में भी इम्पैक्ट रहेगा। बहरहाल ये आज का एक
बड़ा रिलीफ था पीटीआई के लिए, जो कि अपील की सूरत में उन्हें मिला। और अभी इमरान खान के भी ऐसे ही कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात आने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत खारिज कर दी थी। आज उसका जो फैसला हमारे सामने आया है, उस फैसले में एक पुलिस एहलकार का बयान भी शामिल किया गया है, फैसले का हिस्सा बना दिया गया। वो पुलिस एहलकार क्या कहता है कि मैं पीटीआई कारकुनान के भेस में वहाँ पर ज़मान पार्क चला गया, क्योंकि मैं अक्सर जाया करता था और मैंने पीटीआई के कारकुनान का या पीटीआई की इंतज़ामिया का एतमाद हासिल कर लिया था, इसलिए मैं भेस बदल बदल के इनकी मीटिंग्स में चला जाता था। तो वो ये अपने बयान में कह रहे हैं कि मैंने भेस बदल के इमरान खान की एक मीटिंग में शिरकत की और उसमें इमरान खान जो है वो बता रहे थे कि अगर मैं गिरफ़्तार हो गया तो आपने ये कार्रवाई करनी है, जलाओ घिराओ की ये जो जिसका इल्ज़ाम है, ये सारी इमरान खान साहब ने उस मीटिंग में वो कह रहे हैं कि बताई थी। तो इस इल्ज़ाम को जवाज़ बनाते हुए या इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए इमरान खान साहब की ज़मानतें खारिज की गई हैं। अब हम कई दफ़ा ज़मान पार्क जा चुके थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, और जो जा चुके हैं उनको भी अंदाज़ा होगा या जो नहीं भी जा सके उनको भी पता है कि इमरान खान तक एक्सेस इतना आसान नहीं है कि कोई बंदा भेस बदल के वहाँ मीटिंग के अंदर चला जाए और किसी को पता भी ना हो कि कोई अननाउन सा बंदा मीटिंग में बैठा है और वो क्या बात कर रहा है। इमरान खान साहब की अगर किसी से कोई मीटिंग हो भी रही है तो वो तो उनके अपने पार्टी के लोगों के साथ कोई डायरेक्शन या कोई बातचीत करनी है, तो उसमें अननाउन बंदा भेस बदल के कैसे बैठा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बहरहाल वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम भेस बदल के कारकुनान की शक्ल में उन कारकुनान में मौजूद थे जिन्हें इमरान खान साहब ने हिदायत दी। इमरान खान ने ऐसी कोई हिदायत किसी कारकुन के सामने किसी जगह पे कोई चीज़ ऐसा सच रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन चूँकि वो पुलिस एहलकार ने भेस बदल के ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा सुना और वो उसने जाके गवाह के तौर पर बता दिया, तो उसको उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। जब ये मामला अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक, तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें सामने आएंगी कि कौन से एविडेंस है, ग्राउंड एविडेंस क्या है, इमरान खान की मौजूदगी कैसे साबित होती है। वो मौके पर मौजूद नहीं थे, वाक़या जहाँ पर हुआ उस दिन उस तारीख को तो वो नैब की कस्टडी में थे, तो ये उनका ज़मानत हासिल करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। तो शायद उनको देर तक जेल में रखा जा सके मुख्तलिफ हीलों बहानों से या तरीक़ों से, लेकिन इस इल्ज़ाम को साबित कर पाना कि उनकी बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट है, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा अगर सिर्फ इस सबूत के ऊपर इन्हिसार करना है कि कोई भेस बदल के वहाँ पर मौजूद था। लाहौर हाई कोर्ट से हम इस किस्म के फ़ैसले कुछ टाइम पहले भी देख चुके हैं, जब ट्रायल कोर्ट से कुछ मुल्ज़मान को 5-5 साल सज़ा सुनाई गई इसी तरह के केस में 9 मई के वाक़यात में, और उनकी अपील 1 साल से पेंडिंग है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 दिन का केस सुनने के बाद उनको बरी कर दिया मुल्ज़मान को, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसा ही केस, अपील का केस पेंडिंग है और 1 साल होने वाला है तकरीबन कि वो मामला चलते जा रहे हैं, उन बेचारों की अपील के ऊपर फ़ैसला ही नहीं हो रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल ये 4 कारकुनान के हवाले से तो अच्छी खबर आ गई। एक और अच्छी डेवलपमेंट ये है कि 26 नवंबर के सारे तकरीबन कैदी जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। आखिरी 19 कैदी रह गए थे, आज उनकी भी ज़मानत के मचलके जो हैं वो जमा हो रहे हैं, तो आखिरी 19 मुल्ज़मान या कैदी जो हैं वो भी रिहा हो जाएंगे। तो ये भी पीटीआई के लिए रिलीफ़ है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उनके वो कैदी जो हेपाटाइटिस का शिकार होने के बाद मुख्तलिफ सूरत हाल से दो चार हुए, अफसोसनाक वाक़या रहा, ये अभी आपने सुना है। आज हमने देखा कि वो खदीजा शाह जो हैं उन्होंने जेल के बाहर कैंप लगाया हुआ था, अपने कैदी जो असीरान हैं उनकी टेस्टिंग जारी है कि अगर किसी को कोई हेपाटाइटिस की शिकायत है तो उसका फ़ौरी तौर पे इलाज किया जा सके। तो हमने देखा कि एक कैंप जो है वो लगा दिया गया, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, अब आ जाइए एक बहुत ही अहम इशू जो मैंने डिस्कस करना था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद साहब जो हैं आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हैं और दफ्तर आके उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से पता नहीं क्या डिस्कशन की है, लेकिन बाहर आके उन्होंने कहा कि अब आप देखिएगा बहुत जल्द ये जो 26 अरकान जिनके हवाले से उन्होंने रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन को, वो नाअहल हो जाएंगे या उनको जो भी सज़ा है वो मिलेगी। वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे इन 26 अरकान को नाअहल कराने में। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब असम्बली में होने वाला एहतजाज रुकवाने का काम भी करेगा? क्या अरकान के पास ये राइट नहीं है कि वो पंजाब असम्बली में खड़े होकर एहतजाज कर सकें? सिर्फ एहतजाज करने पर 26 अरकान की नाअहली, चले 1-2 सेशंस के लिए मअतली का हमने अक्सर सुना था, ये तो 15 सेशंस के लिए मअतल और फिर उनकी नाअहली के रेफरेंस और फिर आगे उन्होंने खुद बजाते खुद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात तक कर ली। ये बैड ऑप्टिक्स है, किसी भी जमहूरी मामले में बहुत बैड ऑप्टिक्स हैं। वो कह रहे हैं मैंने 1.5 साल तक इंतज़ार किया है
अब जाके मैं रेफरेंस फाइल कर रहा हूँ, फिर भी ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस सारी सिचुएशन को कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने पहुँच गए कि जनाब इनको नाअहल किया जाए। इतना मतलब ये समझ से बाहर है बात। और आप देखिएगा कि ये जो मनाजिर हैं, ये जो तस्वीर हैं जो आज मंजर-ए-आम पे आई हैं, ये आने वाले टाइम में तारीख़ का हिस्सा बनेंगी और हॉन्ट करेंगी बहुत सारे लोगों को कि आप ऐसा करते रहे हैं, आप ऐसा करते थे। कुछ गलतियां माजी में पीटीआई ने की है ना, तो वो आज भी लोग बताते हैं कि जब आपकी हुकूमत थी आप ये करते रहे हैं। आज ये हुकूमत कर रही है तो कल जब वक्त बदलेगा तो फिर इनको भी बताएंगे लोग कि देखें आप तो ये करते रहे लोगों को नाअहल कराने के लिए। एंड बाय द वे इलेक्शन कमीशन जो कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, 26वीं तरमीम के ज़रिए खाली वो अपना वक्त गुजारी कर रहा है जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाता, तो उसका मतलब है कि वो जाते जाते अरकान को नाअहल कर देगा। मुझे वैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन टेक्निकली हर चीज़ इस टाइम पॉसिबल है। मैं कहता हूँ अगर वो स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी मेहरबानी, उन्होंने कि सिर्फ रेफरेंस भेजा है इलेक्शन कमीशन तक, वो बैठे बैठे खुद मअतली का ऑर्डर जारी कर देते या नाअहली का ऑर्डर जारी कर देते। किसने पूछना था कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है? क्या होता है, ज़्यादा अदालत चैलेंज हो जाता मामला, अदालत कहती है अच्छा ठीक है देखेंगे और फिर चलता रहता मामला। अभी भी ऐसे ही होना है। तो ये इस तरह से मामला चल रहे हैं। बहरहाल इसी सारे मामले में एक ख़बर रहेगी, सनम जावेद की रिहाई हुई गुज़िश्ता रोज़, और हमने देखा कि वो रिहाई के बाद ही फ़ौरन सड़कों के ऊपर है, फिर से वही सारा कुछ, फिर से रैलियाँ, फिर से सारा कुछ। तो वो बंदी नहीं रुक रही भाई, उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बहरहाल देखते हैं, आपको अपडेट करेंगे फर्दर। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।